साथियों नमस्कार। इस जोर जुल्म की टक्कर में ज्ञान हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में पाठशाला हमारा नारा है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, पीडीए के लोग शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया का कोई ऐसा भाषाविद विद्वान है जो बिना ए के अखिलेश जी लिख दे, बिना डी के डम्पल जी लिख दे, बिना एम के मुलायम सिंह जी लिख दे, बिना आर के रामगोपाल जी लिख दे। कोई दुनिया का इस तरह का कोई विद्वान हो तो मुझे लाइए कि बिना आ लिखे अखिलेश लिख दे। कोई नहीं लिख सकता है। और यदि ये खुलेआम कह दिया जाए कि आ फॉर अखिलेश और धा फॉर धर्मेंद्र, तो लोगों को दिक्कत होती है। इन लोगों को दिक्कत हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है कि इन लोगों का आदिकाल से आजकाल तक ये रहा है कि किसी तरह पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, मजलूमों को दबाया जाए और उन पर एकाधिकार रखा जाए, उन पर शासन किया जाए, उन पर राज्य किया जाए। बस परेशानी इस बात की है कि किस तरह से इन लोगों के बच्चे पढ़ न सकें। अगर पढ़ जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे, तो ये अपना हिस्सा, अपना हक, अपना हुकूक मांगेंगे। तो लड़ाई इस बात की आदिकाल से चली आ रही है कि ये अंग्रेजों के जमाने में भी इनकी यही लड़ाई थी। ये चाहते थे कि अंग्रेज तो राज करते रहें, लेकिन मुझे इन गरीबों पर, मजलूमों पर राज्य करने से न रोका जाए। तो बात ये है, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत गहरी साजिश है कि पाठशालाओं को बंद करो, इनके लिए मजदूर कहाँ से आएंगे, इनके लिए बेगार करने वाले कहाँ से आएंगे। तो इसलिए ये पाठशालाएं, ज्ञानशालाएं बंद की जा रही और इनके अभिभावकों के लिए मधुशालाएं खोली जा रही हैं। इधर तो गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, दूसरी तरफ गांव का गरीब, मजदूर, किसान पूरे दिन की कमाई कम शिक्षा के कारण शराब के ठेके पे दे देगा। तो ये एक कुचक्र और ये दुष्चक्र चलाया जा रहा है। बहुत बड़े दूर से घेरा खींचा जा रहा है कि किस तरह से ये लोग हमेशा इसी गर्त में, इसी गड्ढे में पड़े रहें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई खुलेआम में शिक्षा देने में क्या प्रॉब्लम? कहा गया है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर पर भी पढ़ने गए थे और भगवान श्री कृष्ण संदीपन के यहाँ पढ़ने गए थे, तो वहां खुले में ही पढ़ते थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते थे वो प्रकृति के खुले रूप में देते थे, लेकिन ये सरकार उन लोगों को बंद कर रही है। ये इतिहास लिखा जाएगा कि एक ऐसी सरकार आई थी जो शिक्षा तो नहीं दे पा रही थी गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के बच्चों को, बल्कि उनके स्कूल बंद कर रही थी। और जो लोग इसके खिलाफ लड़ते थे और चाहते थे कि गरीबों के भी बच्चे, मजदूरों के भी बच्चे, किसानों के भी बच्चे पढ़ें, तो उनको जेल में डालती थी। बताइए, ये निश्चय आप लोगों को करना पड़ेगा, देश प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। ये सही है कि जो लोग शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं या शिक्षा को दबाना चाहते हैं, कौन सही है? आप इसका निर्णय करें और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, लड़ते रहिए, लेकिन शिक्षा का दीप बंद मत होने देना, बंद मत होने देना, बंद मत होने देना। नमस्कार।